गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप सब मन लगाकर अपना रिवीज़न का काम कर रहे होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करने से पहले भगवान जी को याद करें और उनका धन्यवाद करते हुए आशीर्वाद लें और प्रेयर करें। तो चलिए फोल्ड योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश है सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश है। तेरी मर्ज़ी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्म और जान पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीन, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश है सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे। तो बच्चों, हम अपनी आज की इस रिवीजन क्लास में नव भारती पुस्तक के लेसन 13 और 14 को रिवाइज करेंगे और भाषा तरु पुस्तक के लेसन 12 में दिए गए उल्टे अर्थ वाले शब्द करेंगे। होली का दिन है। बंदर देखता है कि सभी लोग होली मनाते हैं, अतः उसने सुंदरबन में होली खेलने की बात कही। सभी जानवर होली खेलने के लिए तैयार हो गए। खरगोश गुलाल, बंदर लड्डू व गुजिया तथा शेर ढोल लेकर नदी किनारे पहुंचते हैं। जानवरों ने तय किया था कि वे नदी का पानी न गंदा करेंगे न बर्बाद। नदी किनारे सभी जानवरों ने मिलकर होली खेली, वो भी बिना पानी बर्बाद किए। इस कविता में वीर को संबोधित करते हुए कहा है कि वीर तुम आगे बढ़ते चलो, तुम्हारे सामने पहाड़, बादल, मेघ, बिजलियां रूपी कितनी भी रुकावटें क्यों ना हो, तुम सारी बाधाओं को पार करते हुए निडरता से आगे बढ़ते चलो। बच्चों, आज हम अपनी नव भारती पुस्तक के लेसन 13 और 14 को रिवाइज करेंगे और उसी से संबंधित प्रश्नों को अटेम्प्ट करने का तरीका सीखेंगे। आपके पास बच्चों इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, शब्दों के अर्थ लिखो, यानी मीनिंग बताना है आपको दिए गए शब्दों के। क पेड़, ख पहाड़। उसके बाद आपसे किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, शब्द का वाक्य लिखो। आपके पास शब्द दिया गया होगा और आपको उसका क्या लिखना है, वाक्य। आप उसका बेटा अर्थ नहीं लिखेंगे, आपको उनका सिर्फ और सिर्फ वाक्य बनाना है। अर्थ आपको इन वाले शब्दों का बताना है, इनका आपको वाक्य नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपके पास आ सकता है बेटा, वाक्य को पढ़कर सही या गलत लिखो। आपको सही या गलत कि यह वाक्य जो कहा गया है यह सही है या गलत है। अपनी आंसर शीट में आप इन प्रश्नों को किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, देखिए। आप उत्तर 1 लिखेंगे, उसके बाद उनके सब पार्ट्स क और ख ये लिखना है आपको। फिर पेड़, पेड़ को क्या क्या अर्थ होता है, पेड़ को और क्या कहते हैं, वृक्ष, तो आपको सिर्फ वृक्ष लिखना है आंसर। फिर पहाड़, पहाड़ का क्या अर्थ होता है, पर्वत, आप सिर्फ पर्वत लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना था, मेघ का वाक्य बनाना था। आप लिखेंगे उत्तर 2 और आगे मेघ का वाक्य। मेघ
वर्षा करते हैं। या आप कोई और दूसरा वाक्य भी बना सकते हो, लेकिन बच्चों उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, मेघ शब्द जो आपको दिया गया है आपको उसी का वाक्य बनाना है, उसके अर्थ का वाक्य आप नहीं बनाएंगे। पिछली वीडियो को देख करके बच्चों आपने असेसमेंट में ये मिस्टेक की हुई है, ठीक है। तो आगे से आप ये ध्यान रखेंगे कि जिस शब्द का आपको वाक्य बनाने के लिए दिया जाता है आप वाक्य उसी शब्द का बनाएंगे। करते हैं, एक बच्चों बिंदी का ध्यान अवश्य रखिए, जहाँ पर है की साउंड आएगी वहां पर आपको बिंदी लगानी है, और जहां पर है की साउंड आती है वहां पर बिंदी नहीं आएगी। थर्ड क्वेश्चन आपके पास था बच्चों, सही या गलत लिखो। आपको ट्रू और फॉल्स, सही या गलत बताना था वाक्य को पढ़ करके कि हाथी ने अपनी सूंड से रंगों की फुहारें छोड़ी। तो आप बताइए ये वाक्य सही था या गलत? सही था। तो आपको उत्तर 3 और वाक्य लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आंसर लिखना है सही। उसके बाद बच्चों आपके पास प्रश्न आ सकता है, किसने कहा लिखो। आपके पास पाठ के आधार पर कोई भी वाक्य आ सकता है और आपको यह बताना होगा कि उस वाक्य को चैप्टर में किसने बोला था। जैसे ठीक है, कुछ देर बाद सब नदी के पास मिलते हैं। तो यह बात किसने कही थी आपको ये बताना होगा। नेक्स्ट, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखो। कुछ शब्दों का अर्थ है बच्चों वन वर्ड आंसर, ठीक है। जैसे कविता ने किसे आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। बच्चों की बातें किसने सुनी थी, वन वर्ड आंसर है। अब आपके पास बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है ये देखिए, प्रश्न का उत्तर लिखो। यदि आपके पास इस तरह से हेडिंग आई है इसका अर्थ है बच्चों कि आपको प्रश्न का उत्तर पूरा वाक्य बना करके लिखना होगा। और यदि कुछ शब्दों में लिखने के लिए कहा जाता है सिर्फ तभी आपको वन वर्ड आंसर लिखना है। पिछली रिवीजन वीडियो में देख करके आपने असेसमेंट में बच्चों गलती की, प्रश्न का उत्तर आपने वन वर्ड दिया जबकि आपको कुछ शब्दों में लिखने के लिए नहीं कहा गया था, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से केयरफुली रीड करके ही आंसर देना है, ठीक है। तो बच्चों अब आप इन प्रश्नों के उत्तर किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, प्रश्न का नंबर और उसके आगे उसका आंसर। किसने कहा, हाथी ने। आपको सिर्फ यही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा था, उत्तर 5, 2 पार्ट्स थे, दोनों पार्ट्स लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था कविता में किसे आगे बढ़ने के लिए कहा गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, वन वर्ड, बालकों को। उसके बाद था बच्चों की बातें किसने सुनी थी, तो आपका आंसर क्या होगा, बंदर ने, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 6 आपको लिखना है, उत्तर 6 क्या था क्वेश्चन, मेघ क्या करते हैं। इसमें आपको पूरा वाक्य बनाना था, तो आपका आंसर क्या होगा, मेघ गरजते व बरसते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों का सही लिंग लिखो। आपके पास शब्द दिए गए हैं, आपको बच्चों इनका लिंग बदल करके नहीं लिखना है, क्योंकि लिंग बदलो नहीं लिखा है आपके पास, आपको लिंग बताना है कि यह जो शब्द है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। भालू पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, आपको यही बताना है। बिल्ली पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, आपको
यह बताना है। उसके बाद सही सर्वनाम छांटकर खाली स्थान भरें। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं और वाक्य दिया गया है। खाली स्थान भी होली मनाएंगे, तो आपको बताना है मैं या हम, इन दोनों सर्वनाम शब्दों में से कौन सा सर्वनाम इस वाक्य में सही रहेगा, आपको वही लिखना है। अब आप देखिए कैसे यह लिखेंगे आप। उत्तर 9, क भालू क्या था, पुल्लिंग, तो आपको क्या लिखना है, पुल्लिंग। और बिल्ली स्त्रीलिंग, अच्छी होती है, भालू अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर उत्तर 10, खाली स्थान होली मनाएंगे, मैं होली मनाएंगे या हम भी होली मनाएंगे, हम, तो आपको सर्वनाम शब्द कौन सा सही लगा, हम। उसके बाद आपके पास आ सकता है बच्चों शब्द का सही बहुवचन चुनकर लिखो। आपके पास शब्द दिया गया है, आगे 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। जो सही बहुवचन होगा आपको उसे टिक नहीं करना है, आपको उसे ढूंढ करके शब्द को लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट ता जोड़कर लिखो, बरस प्लस ता, आगे स्पेस गिवन है कि इन दोनों को मिला करके क्या शब्द बनेगा आपको वह लिखना है। उसके बाद पहला वर्ण बदलकर नया शब्द लिखो। आपके पास कोई भी शब्द दिया गया है, आपको बच्चों पहला वर्ण चेंज करना है जिसे अंडरलाइन किया गया है। आपको सिर्फ इसे चेंज करके इसकी जगह नया वर्ण लगा करके शब्द बनाना है और उसे फिर से लिखना होगा। आप क्या लिखेंगे, उत्तर 11 और सही बहुवचन कौन सा था, बिजलियां, ऊपर चांद बिंदी वाला बिजलियां, यहाँ की साउंड आ रही है तो आपको वही शब्द लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर नंबर और बरस प्लस ता क्या बना था, बरसता। तो बच्चों आपको पूरे शब्द के ऊपर एक सिंगल लाइन लगानी है। यहाँ पर आप अलग अलग लाइंस नहीं लगाएंगे। अलग लाइंस का अर्थ होता है बेटा कि अलग अलग शब्द है। आपको एक शब्द लिखना है तो आप पूरी लाइन लगाएंगे ऊपर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर और तड़क में त को चेंज करके आपने नया शब्द बनाया कड़क, और उसको आप भी इसी तरह से अंडरलाइन करके दोबारा से लिखेंगे। अब बच्चों हम भाषा तरुण पुस्तक का लेसन 12 के उल्टे अर्थ वाले शब्द को रिवाइज करेंगे। आपको मालूम है उल्टे अर्थ वाले शब्दों को बेटा हम विलोम शब्द भी कहते हैं, जिनका मीनिंग उल्टा होता है। और इसमें आपके पास प्रश्न कैसे आएगा, दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। आपके पास शब्द दिए गए हैं और आपको इनका उल्टा अर्थ वाला जो शब्द है उसे लिखना है। कैसे लिखेंगे, प्रश्न का नंबर और उनके सब पार्ट्स। उसके बाद गर्म का उल्टा क्या था, ठंडा, ठंडा। बच्चों यह ध्यान रखेंगे आप, ठंडा में ड के नीचे बिंदी नहीं आएगी, ठीक है। आप बच्चों ये मैक्सिमम टाइम मिस्टेक्स करते हो कि ठंडा में आप ड के नीचे भी बिंदी लगाते हो, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आना, आना का उल्टा क्या हुआ, जाना, तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, जाना। तो बेटा अब हम सुलेख लिखेंगे। वसंत ऋतु में फूल खिलते हैं। देखिए आपको कैसे लिखना है,
वसंत, ऋतु, मेघ, फूल खिलते हैं। बेटा मैम कैसे बना रही है, आपको ये ध्यान से देखना है। खिलते हैं। और जब आपका वाक्य कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो आपको उसके आगे पूर्ण विराम लगाना है। बच्चों ख जब आप लिखोगे तो आपको यहाँ से उन्हें मिलाना है, खुला नहीं छोड़ेंगे आप, र की तरह से नहीं बनाएंगे। तो बच्चों हमारी आज की इस कक्षा में इतना ही। मुझे उम्मीद है आप सब ने मेरे साथ अच्छी तरह से इन चैप्टर्स को रिवाइज किया होगा और आप एक बार फिर से इसकी अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।